तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के कोड के बारे में। हम जावा के अंदर कोडिंग करने वाले हैं, तो आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि इनहेरिटेंस को कैसे आपको लिखना है, कैसे कोड के अंदर लिखना है वो बताऊंगा। एंड देन पर देखेंगे कि इनहेरिटेंस के टाइप्स भी हम कैसे जावा के अंदर लिख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और इस वीडियो को लाइक दे देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उप्स मेरा पैकेज है उसके अंदर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर न्यू पर जाकर जावा क्लास के अंदर मैं नाम देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा नाम होने वाला है इनहेरिटेंस 1, ओके। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर मेरा इनहेरिटेंस 1 नाम का एक क्लास बन चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। PSVM ये शॉर्टकट कीवर्ड है, आपको लिखना होता है और एंटर प्रेस करने पर आपके लिए वो मेथड बना लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाता हूँ, मैं एक यहाँ पर क्लास बनाता हूँ ABC, ठीक है। और एक क्लास को बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर आपको इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो आपके पास 2 क्लास होने जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं XYZ नाम का और एक क्लास बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि एक क्लास जब दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पर इनहेरिटेंस अचीव हुआ है। तो यहाँ पर XYZ क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा था। एक्सटेंड एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड लिखूंगा ABC। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, इनहेरिटेंस का बेसिक थ्योरेटिक नॉलेज, वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको प्लीज बोलूंगा कि एक बार वो देख के आओ, तो आपको यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पर इनहेरिटेंस एक्चुअल वर्क कैसे करता है, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इनहेरिटेंस के अंदर कैसे हम वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या करता है, इनहेरिटेंस को अचीव करने में मदद करता है। तो यहाँ पर XYZ एक क्या हुआ, एक चाइल्ड क्लास है हमारे पास, और ABC क्या हो गया, इसका पेरेंट क्लास हो गया, जो कि हम उसको पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, तो फिर सुपर क्लास भी उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ABC ये मेरे पास एक क्लास है। तो दोनों सिमिलर नाम होने की वजह से मैंने यहाँ पर ABC की जगह ABC1 लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं तो भी ABC लिख दिया होगा, ठीक है, इसीलिए ये एरर दे रहा था अपने को। तो अब मैंने वो सॉल्व कर लिया है। तो ABC1 नाम का मेरे पास एक क्लास है और XYZ नाम का मेरे पास एक और क्लास है। तो XYZ मेरे पास चाइल्ड क्लास हो गया और ABC1 ये क्या हो गया, मेरे पास पेरेंट क्लास हो गया, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, int x ये एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर एज यूजुअल मैं फिर से एक मेथड को क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर मैं साउट लिख दूंगा। ये क्या होता है, शॉर्टकट कीवर्ड होता है system.out.println लिखने का। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैं ABC1 क्लास हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डिस्प्ले नाम का एक मेथड को बना लिया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल को क्रिएट करते हैं 10, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंड की जगह यहाँ पर वॉइड कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप उसका कुछ भी नहीं है, नल है। तो यहाँ पर मैं और एक मेथड को क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा display1, और इसके अंदर मैं साउट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मैं एक XYZ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों में क्लासेस के अंदर दो मेथड को वहाँ पर बना लिया है, एक डिस्प्ले है और एक display1 है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्लास के अंदर, ये मेरे पास तीसरा क्लास है इनहेरिटेंस1, इसके अंदर मेरे पास क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला अपना फंक्शन है। तो उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, XYZ ये मेरे पास क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पर मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इस ABC1 क्लास की डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करना है तो भी मैं इस क्लास के मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से माध्यम से उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। फिर से एक बार, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया OBJ, ठीक है। यहाँ पर OBJ लिखते हैं और डॉट लिखते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास देखो कितने सजेशंस आए, यहाँ पर X है, Y है, display1 है। हालांकि अपन ने क्या किया, यहाँ पर XYZ जो कि मेरे पास एक चाइल्ड क्लास था उसका ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बट यहाँ पर मुझे वो परमिशन दे रहा है कि आप
ABC1 जो कि आपने एक्सटेंड किया है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी जो थी, पूरे मेथड जो थे, पूरे वेरिएबल्स जो थे, वो सब अब इसके अंदर आ चुके हैं XYZ के अंदर। तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी इन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने डिस्प्ले कर दिया, तो आप इस डिस्प्ले को यहाँ पर प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, obj.display1 को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो देखते हैं अपना क्या आउटपुट आने वाला है। राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पर रन पर क्लिक करना है। तो देखते हैं अब क्या आउटपुट आने वाला है अपना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, ABC क्लास हूँ और मैं XYZ क्लास हूँ। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि इनहेरिटेंस कैसे अचीव हुआ, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो क्लास थे, जो क्लास जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहा होता है उसकी सब प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाती है एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से। तो यहाँ पर हमने देखा एक इनहेरिटेंस का स्मॉल एग्जांपल। अगर मेरे पास अगर मेरे पास यहाँ पर मैं पब्लिक लिख देता तो कोई पूछे तो हम यहाँ पर XYZ क्लास की मदद से उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, XYZ क्लास को हम, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, obj.x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, obj की मदद से, मतलब obj ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसकी मदद से मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस किया। बट अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिख दूं तो इनहेरिटेंस के बाद में भी आप इसको अचीव कर सकते हो। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्राइवेट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल आपने, मतलब जो जिस वेरिएबल के सामने आपने प्राइवेट लिखा है, वो वेरिएबल सिर्फ आप उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो x है वो सिर्फ ABC क्लास के, ABC1 क्लास के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, उसको आप बाहर यूज नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर इनहेरिटेंस हुआ है तब भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट वेरिएबल्स नेवर एक्सेसिबल इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, आफ्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर आपने इनहेरिटेंस किया भी है तो भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि वो इनहेरिटेंस के बाद में होना चाहिए था। बट यहाँ पर प्राइवेट का मतलब ही क्या होता है कि वो उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये था इसका एक शॉर्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको जरा लिख लेना कि प्राइवेट मेथड्स नेवर एक्सेसिबल इन चाइल्ड मेथड्स आफ्टर इनहेरिटेंस। तो ये बात हुई अपनी इनहेरिटेंस के बारे में। तो अब जरा जल्दी देखते हैं, तो जरा देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स रहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद में आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आता है ना। उसके बाद में आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसके बाद में आता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, उसके बाद में आता है अपने पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये 5 टाइप रहते हैं इनहेरिटेंस के। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने अचीव कर लिया है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जरा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने एक क्लास था, उसी क्लास को मैंने एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो कि एक ही लेवल पर हुआ है। देखो, ABC1 क्लास को एक्सटेंड किया गया है XYZ क्लास द्वारा, तो यहाँ पर एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, एक और क्लास को बना देता हूँ, उसका नाम होगा PQR, और वो एक्सटेंड कर रहा है XYZ क्लास को। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर सिंगल लेवल हो रहा था कि XYZ इनहेरिट कर रहा था प्रॉपर्टी फ्रॉम ABC1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, PQR प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम XYZ। मेथड को क्रिएट कर देता हूँ display2 नाम की। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा साउट। तो मैंने इसके अंदर लिख लिया है मैं PQR क्लास हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जरा हटा लेते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ PQR। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, PQR का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, PQR का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पर कर लिया है।
तो अब देखते हैं कि PQR की मदद से अपन किस किस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने PQR का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तब भी मैं डिस्प्ले और डिस्प्ले वन मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर obj.display अगर मैं यहाँ पर obj.display2 लिख दूं तो भी ये एरर नहीं देगा, क्योंकि PQR ने एक्सटेंड किया है XYZ को, XYZ ने एक्सटेंड किया है ABC1 को। तो मतलब ABC1 की सभी प्रॉपर्टी XYZ के अंदर आ गई और XYZ की सभी प्रॉपर्टी PQR के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैंने PQR एक ही क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ही क्लास का अगर मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, तो भी मैं सभी क्लासेस के जो भी इनहेरिटेंस में आ गई है उनकी मेथड्स और वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जरा उसको रन करके देखते हैं अपना आउटपुट क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ABC1 सबसे पहले प्रिंट हुआ, देन XYZ प्रिंट हुआ एंड देन PQR प्रिंट हुआ। मतलब अपन ने क्या किया, एक ही ऑब्जेक्ट से तीनों क्लास के तीनों मेथड को अपन ने एक्सेस कर लिया। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा के अंदर आपको पता होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं होता। तो वो क्यों अचीव नहीं होता उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर क्यों अचीव नहीं होता, जो कि C++ के अंदर अचीव होता है। तो उसके अंदर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, पूरा एक सेपरेट वीडियो निकालने वाला है उसके ऊपर में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अचीव नहीं होता, ठीक है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अब देखते हैं हायरार्चिकल क्या होता है। तो हायरार्चिकल मतलब क्या होता है कि उसका एक रूट नोड होगा और उससे अपन क्या करेंगे, दो क्लासेस को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका रूट नोड है ट्री डायग्राम के जैसे, यहाँ पर रूट होगा और उसके ये क्या होंगे, चाइल्ड क्लास होंगे। मतलब एक पेरेंट के दो चाइल्ड, ठीक है। तो ये होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ABC1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेवल में ये इसको मतलब PQR एक्सटेंड कर रहा था XYZ को, XYZ एक्सटेंड कर रहा था ABC1 को, लेवल बाय लेवल चल रहा था। बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ABC1 ये पेरेंट क्लास है जिसको दो क्लासेस एक्सेस कर रही है, मतलब इनहेरिट कर रही है, एक है XYZ और एक है PQR। मतलब यहाँ पर जो हो गया हमारा ABC1 मेरा क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया, और यहाँ पर जो XYZ है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत जा रही है, ठीक है, और PQR ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास चाइल्ड क्लास। तो मतलब ABC क्लास को कौन एक्सटेंड कर रहा है, XYZ, और PQR भी उसको इनहेरिट कर रहा है ऑल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ABC1 क्लास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो अगर आपने ABC1 क्लास को इनहेरिट किया है, मतलब आपने क्या किया, XYZ को छोड़ दिया, ठीक है, तो आपके अंदर मतलब PQR के अंदर क्या हुआ, ABC1 की प्रॉपर्टी आ गई सब। मतलब ABC1 के अंदर जो भी मेथड्स और वेरिएबल्स थे वो आ गए। तो आप डिस्प्ले वन मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्ले वन तो XYZ के अंदर है और XYZ एक्सेस कर रहा है ABC1 को। मतलब अब PQR और XYZ के अंदर कोई रिलेशन नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। वो क्यों आया, क्योंकि इस बार अपन ने क्या किया, डायरेक्ट पेरेंट क्लास को एक्सेस किया है, ठीक है, इनहेरिट किया उसकी प्रॉपर्टी, XYZ का कोई यहाँ पर संबंध नहीं है, तो यहाँ पर डिस्प्ले वन हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर PQR का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया, क्योंकि आपको वो एरर देगा। वो मेथड डिस्प्ले वन नाम की मेथड अब PQR के अंदर नहीं है, क्योंकि फिर से एक बार, क्योंकि ये पेरेंट क्लास को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, पेरेंट क्लास को प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हुई हायरार्चिकल के बारे में। और हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि दो जो टाइप्स है उसको मर्ज कर देना। जैसे कि हायरार्चिकल है, उसके अंदर सिंगल लेवल में डाल देना। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ भी था कि सिंगल लेवल से ही क्या बना था, मल्टी लेवल बना था। ये क्या हो गया, एक हाइब्रिड हो गया। देन यहाँ पर अगर हम देखें कि मल्टी लेवल के अंदर अगर हमने हायरार्चिकल डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर XYZ को एक्सटेंड कर रहा है समथिंग, ले लेते हैं कि STO, ठीक है, STO नाम का एक क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है XYZ को। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हायरार्चिकल है, उसके अंदर एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आ गया। मतलब यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसको भी जरा हम फटाक से करके देखते हैं। तो यहाँ पर PQR है, तो मैं क्या कर देता हूँ,
एक और क्लास को क्रिएट कर देता हूँ STO नाम का। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक बार मेथड को क्रिएट करेंगे डिस्प्ले। अब की बार डिस्प्ले 3 होगा और इसके अंदर क्या आएगा, साउट आएगा और साउट के अंदर हम लिखेंगे में STO क्लास हु। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर रहा है अब PQR को, PQR। समझ में आ गया मतलब क्या हुआ था, यहां तक तो पिछले वाला ही केस था। ठीक है, यहां तक तो पिछले वाला केस था कि PQR तक, कि PQR एक्सटेंड कर रहा था ABC1 की प्रॉपर्टी, XYZ एक्सटेंड कर रहा था ABC1 की प्रॉपर्टी। बट अब क्या कर दिया इसने, STO ने ये बोला भाई PQR के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है मुझे वो चाहिए, मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो वो उसने यहाँ पर अचीव कर लिया। मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हुआ था, देन उसके बाद में STO ने क्या किया, यहाँ पर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को कर लिया अचीव। तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बहुत आसान था। इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना इनहेरिटेंस का आज का कोडिंग पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और पसंद भी आया तो इस वीडियो को लाइक दे देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।